झारखंड लेवल का जो 10th का जो हिंदी होता है तो उसी का हम लोग आज क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड देखने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि JSSC या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम होता है जो 10th लेवल का हिंदी होता है उसमें पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? तो यह है 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था, 1478 में। और सेकंड है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? तो मथुरा के निकट रेणुका या फिर रुनकत्ता तथा दिल्ली के निकट सिही। यह भी यूपी में है, बहुत जगह अलग अलग लिखा है, इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं बुक के अनुसार मथुरा के निकट रेणुका में हुआ था। और थर्ड है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभ भाई चार्य थे। चौथा है, सूरदास किस समूह वर्ग के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा वो कवि मतलब कौन भाषा के ही में प्रसिद्ध थे? तो वो थे अष्टछाप। अष्टछाप यह वर्ग है। आगे हम लोग देखते हैं, सूरदास किस घाट पर रहते थे? तो गौ घाट, जहाँ पे गाय सब रहता है वो उसको बोलता है गौ घाट। सूरदास गौ घाट में रहते थे। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, यूपी में है, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। आगे हम लोग देखते हैं, सूरदास के ग्रंथों का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। 3 इसका उपन्यास था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो यह श्रीनाथ जी के। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो पारसौली में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1583। सूरदास का मृत्यु 1583 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 3। पहले ही बता दिए थे कि 3 ग्रंथ है, जो कि बहुत लोकप्रिय है ये वाला। और उसके बाद है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? तो सूरसागर। सूरसागर बहुत इसका लोकप्रिय ग्रंथ था। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार तथा वात्सल्य। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचनाओं के लिए गए हैं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचनाओं से लिए गए हैं? तो भ्रमगीत। वो ये जो उद्धव तुम ही अति बड़भागी है, ये किससे लिया गया है? तो ये है काव्य का भ्रमगीत, भ्रमगीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? तो ये है उद्धव को भेजा था कि जाकर वहाँ पे मथुरा में गोपियों को समझाए कि वह प्रेम के रास्ते पे न चलकर ज्ञान के रास्ते में चले। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो कृष्ण तथा गोपियों का। सूरदास की रचनाओं किस भाषा में रचित हुई? तो यह ब्रज भाषा में इसका रचित हुई है। उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की वीरा वेदना को शांति करने का प्रयास किया? तो है निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। आगे देखते हैं, गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो यह है प्रेम मार्ग को। इसलिए कृष्ण ने संदेश दिया था कि प्रेम मार्ग को ना चलकर ज्ञान के रास्ते चले। इस कविता में यही इसका बताया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, भ्रमगीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भंवरे के आने के बाद होता है भ्रमगीत का प्रारंभ। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो उद्धव पर। जितना कुछ भी है इसमें उद्धव पर ही बताया गया है। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से।
गोपियों ने स्वयं के कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति। गोपियों अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती थी? तो श्री कृष्ण को देना चाहती थी। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है? तो श्री कृष्ण के। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? हरिल की लकड़ी। हरिल की लकड़ी, ये वाला देख लीजिएगा। श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? तो नंद बाबा के। तीसरे पद के अनुसार, जो काव्य खंड में जो दिया हुआ है, जो कविता में है, तो उसके तीसरे पद के अनुसार नंद बाबा के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीक होता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। जो कि श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजे थे गोपियों को समझाने के लिए, तो इन लोगों को लगता है कि ये कड़वा कड़वा बोल रहा है, इसलिए इसका बात कोई नहीं सुनता था, उद्धव का बात। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? तो राजधर्म। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था। अगर आप कविता भी नहीं पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरह सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते रहेगा। धन्यवाद।